तो ये वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा पार्ट है। इसमें हम लोग इससे पहले क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके थे और अब क्वेश्चन नंबर 16 से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है कि ए पब्लिशर एक्सपेंडेड रुपीज़ दिस फॉर बाइंग पेपर्स, रुपीज़ दिस मच फॉर प्रिंटिंग एंड रुपीज़ दिस फॉर बाइंडिंग ऑफ 2000 कॉपीज़ बुक। He sold to bookseller and makes a profit of 20% after giving discount of 20%. Let us determine the market price of each book. तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक पब्लिशर है जो इतना रुपया का पेपर ख़रीदा, इतना रुपया का प्रिंटिंग में खर्च हुआ और 810 रुपया बाइंडिंग में लगा और कितना बुक बना है, 2000 कॉपी बुक का बना है, यानी 2000 बुक बना है। और फिर उसके बाद क्या किया है, बुक को 20% प्रॉफिट में बेचा है, जबकि वो 20% डिस्काउंट भी दिया है। तो हम लोग को बताना है कि बुक का मार्केट प्राइस क्या है, यानी कि बुक में जो छपा हुआ प्राइस है जिसको हम लोग MRP बोल सकते हैं, वो क्या है उसको बताना है। तो इससे पहले जब हम लोग ये चैप्टर शुरू किए थे तो बताए थे कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है अगर किसी चीज़ को हम ख़रीदें या उस पर ख़र्च करें तो जितना भी खर्च है सबको ऐड कर देंगे और सबको कंसीडर करेंगे एज ए कॉस्ट प्राइस। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा था, इतना रुपया का पेपर, इतना रुपया का प्रिंटिंग और इतना रुपया का हमको क्या लगा था, बाइंडिंग। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इन सब का सम। तो इन सब को ऐड करके कितना आएगा, 8000। ये हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस। लेकिन ये जो कॉस्ट प्राइस है ये टोटल कॉस्ट प्राइस है, इसका मतलब 2000 कॉपी जो बना है बुक का उसका कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बुक, इसका मतलब एक बुक का कॉस्ट प्राइस कितना होगा उसको हम 2000 से डिवाइड कर देंगे। 2000 से डिवाइड करने पे मिलेगा 4, यानी एक बुक का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा है, 4 रुपया। अब हम लोग को बताना है कि उसका मार्केट प्राइस क्या है, लेकिन उससे पहले हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या किया जाता है, CP और SP का कॉलम बनाएंगे। CP में हमेशा 100 लेंगे और SP में क्या करते हैं हम लोग, चूँकि 20% प्रॉफिट है इसलिए हम लोग 120 लेंगे। उसके बाद कॉस्ट प्राइस कितना बुक का आया, 4 रुपया। अभी अब जो हम लोग कर रहे हैं सिर्फ 1 बुक का करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बुक लिख दिए। उसके बाद SP हमको फाइंड आउट करना है। तो SP निकालने के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह में जो है उसको लिखेंगे 120 और इनटू देके इसको क्या करना पड़ता है, उल्टा लिख देते हैं, उल्टा लिख देते हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले कोई बोला था कमेंट में कि उल्टा क्यों करेंगे जबकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो ये बात तो सही है कि CP और SP का डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए इसको हम लोग उल्टा करते हैं। और उल्टा करने का जो कन्फ्यूज़न है उसको पहले दूर करते हैं। मान लीजिए आपका 4 नंबर है ABCD, ई प्रोपोर्शन में होगा तो हम लोग लिखते हैं A/C = B/D। अगर ये डायरेक्ट रिलेशन में है तो डायरेक्ट रिलेशन में होने से क्या होता है, हम लोग इसको जैसे है A/C और B/D कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग इस तरह का कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे किसी एक टर्म को, मान लीजिए यहाँ पे मेरा लिखा है 100, यहाँ लिखा है 120 और यहाँ लिखा है 4, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए इसको उल्टा करना पड़ेगा, और अगर नहीं तो देखिए क्यों उल्टा करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100/4 = 120 बाई क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क को इधर फेंकते हैं और 4 को इधर, तो ये होगा 4 × 120/100। अब इसको 120 इधर ला देंगे और 4/100 इधर कर दी। सॉरी, क्या किया, इस 120 को इधर लिखे, 4 को इधर लिखे, बस आगे पीछे। तो अब अगर हम लोग देखें तो ये जो 4/100 हम बोल रहे थे कि उल्टा करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ, उल्टा ही हुआ। इसलिए डायरेक्ट रिलेशन में अगर किसी चीज़ को हम फाइंड आउट करेंगे तो उसको उल्टा ही करेंगे, और इन्वर्स रिलेशन होगा तो सीधा रख देंगे। तो ये हुआ उल्टा सीधा का खेल। तो अब यहाँ पे हम लोग 0 0 काट देंगे, 2 का टेबल से काटेंगे तो ये आएगा 6। अच्छा, इसको 2 का टेबल से नहीं काटते, 12 रहने देते। तो ये 12 4 × 48 बाई
10 होगा। तो कॉस्ट प्राइस मेरा 4 रुपया था और सेल प्राइस कितना आ गया 48/10। इसके बाद हमको निकालना क्या था, अल्टीमेटली हमको निकालना था मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे अब 2 कॉलम बनेगा, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस को 100 लेंगे तो सेलिंग प्राइस जो है मेरा 80 हो जाएगा, क्योंकि 20% डिस्काउंट है। 100 रुपये का सामान में अगर 20% डिस्काउंट दिया जाए तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा 80। अब मार्केट प्राइस हमको क्वेश्चन मार्क में है क्योंकि निकालना है, और सेल प्राइस मेरा ऊपर जो आया था 48/10 उसको ले लिए सेल प्राइस। तो अब लिखेंगे देयरफॉर मार्केट प्राइस ऑफ ईच बुक, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क क्या होगा 100 पहले लिखना है और इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करेंगे तो 48/10 लिख के और 80 को नीचे लाना है, ले आएंगे। अब इसको काटना है तो 0 0 गया, फिर 0 0 गया, 8 का टेबल से ही कटेगा 6 टाइम्स में ₹2.6 जो हो जाएगा उसका मार्केट प्राइस का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17।